Please note, see what's going on. Please see. दोस्तों, ममता बनर्जी की शेरनी कही जाने वाली फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा धावा बोला है कि पूरा देश सन्न रह गया है, सोचने पे मजबूर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देना तो दूर, उल्टे एक ऐसी टिप्पणी कर दी, सोशल मीडिया पे लोग कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। और दूसरी तरफ ममता का क्षमता, ये बात कहने वाले लोग टीएमसी से बगावत करने वाले नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ठाके लगा रहे हैं। तो एक तरफ संविधान और सुरक्षा की गुहार लगाने वाली महिला सांसद पर कटाक्ष, दूसरी तरफ एजेंसियों के रडार पर रहे बागियों को अभयदान। और इसी के साथ बड़ा सवाल आपको बताएंगे आगे। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, ममता बनर्जी की शेरनी कही जाने वाली, जहां सत्ता के आगे और अपने करियर को देखते हुए ना झुकने वाले झुक गए और महुआ मोइत्रा खड़ी रही। कितनी भी परेशानी आई, कितनी भी दुविधा आफत अडिंग रही, इधर सुप्रीम कोर्ट ने उसी महुआ मोइत्रा पर धावा बोल दिया है। लोग कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल तो यही होता है तंत्र का और पूरे सिस्टम का, कैसे नहीं तो वैसे आना तो पड़ेगा मैडम। और दोस्तों, महुआ मोइत्रा पर ऐसा धावा कि सब हैरान रह गए। उधर गद्दारों के साथ प्रधानमंत्री ठाके लगाते ना, ये भी तस्वीर कल से आज तक बड़ी चर्चाओं में है। और इस बीच सवाल नजर उसके ऊपर भी जो कि मोदी शाह और भारतीय जनता पार्टी पे सबसे तगड़ा कटाक्ष करती थी, जिसे छोटी ममता यानी सायोनी घोष। आखिर पहली बार प्रधानमंत्री ने सायोनी से क्या कहा, सायोनी घोष ने प्रधानमंत्री से क्या कहा। इधर दोस्तों, ममता बनर्जी की शेरनी सांसद महुआ मोइत्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने धावा बोलते हुए बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर सब दंग है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कह दिया जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा होने से भी ज्यादा अब कह सकते हैं उसे लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट को ही ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। महुआ मोइत्रा ने एक पोस्ट किया था, जिससे भड़काऊ पाए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, कलकत्ता हाईकोर्ट तक। महुआ मोइत्रा इस मामले में वर्चुअली पेश होना यानी वर्चुअल अपीयरेंस की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि भाई फिजिकल तौर पे नहीं पहुंच सकते हैं। उन्होंने जो वजह बताई, उसी वजह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। वजह बिल्कुल जायज थी और एक दो जगह ऐसी तस्वीरें दिखाई भी दी हैं। दोस्तों, महुआ मोइत्रा की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करने से तो इनकार कर दिया और साथ में जज साहब ने जो टिप्पणी की उसकी चर्चा भी हो रही है और निंदा भी हो रही है। और इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने महुआ मोइत्रा को कड़ी फटकार लगाते हुए टिप्पणी की कि जो अभी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां खाई हैं देश को आजाद कराने में, आप एक नेता होकर अंडे नहीं खा सकती हैं। दोस्तों, कितना हास्यास्पद है ये। आप अगर सुनेंगे और सुनकर सोचेंगे कि ये चीफ एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये ऐसा कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां खाई, आप सांसद हैं, अंडे भी नहीं खा सकते। मतलब आप पर अगर अंडा फोड़ा जाए, आप अंडों से डर रहे हैं, आप पर अंडा फोड़ा जाए या आप पर अंडा फेंका जाए। दोस्तों, डर अब देखिए क्या होता है। डर यहां अंडा फेंकने से नहीं है, डर आपको आगे बताते हैं। वैसे दोस्तों, महुआ मोइत्रा उन बागियों में से नहीं है जिन्होंने ममता बनर्जी को धोखा दिया है। कोई भी किसी को भी धोखा कब देता है, किन परिस्थितियों में देता है? जब भाई जाहिर से बात है उसे डर सताता है। और डर किस प्रकार का होता है? करियर को लेकर, जान को लेकर। चुनावी नतीजे दोस्तों वैसे जब से पश्चिम बंगाल के आए, लगातार उथल पुथल पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिखाई दी है। और बंगाल में हर चुनाव के बाद आमतौर पर जब सत्ता परिवर्तन होता है तो ऐसा होता है
कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो दोस्तों, जहां एक तरफ डर के आगे सब झुके, वही महुआ मोइत्रा खड़ी रही, तो यहां पर सवाल ये, और जाहिर सी बात है कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब उन्हें किसी भी मोर्चे पर राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो झुकी नहीं, उनके अंदर डर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बागियों का स्वागत देखिए किस तरह किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, और जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। दरअसल असली डर होता है वो, अब जरा जल्दी से आप समझ लीजिए। महुआ मोइत्रा का जो मामला है उसे आप जान लें। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 14 अगस्त को जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। याचिका में महुआ मोइत्रा ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें पुलिस स्टेशन में, कोलकाता में जो पुलिस स्टेशन है वो फिलहाल फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय उन्हें हियरिंग के लिए, पूछताछ के लिए वर्चुअल मोड में बुलाया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उन्होंने कहा कि मैं वर्चुअली प्रेजेंट रह सकती हूं, फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकती, क्योंकि चुनावी नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में मामला बहुत गड़बड़ हो गया था। और आपने देखा भी कि भाई चलते सांसद को किस तरह से पुलिस के सामने हमले किए गए, बाकी सांसदों पर किस तरह से अटैक किए गए, अंडे फेंके गए, शर्ट फाड़ी गई, चश्मे तोड़े गए, हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, खुलेआम गुंडई। इसलिए महुआ मोइत्रा खुद एमपी हैं और कई बार एमपी रह चुकी हैं। उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि मुझे वर्चुअली मोड पर पेश होने की अनुमति दी जाए। वरिष्ठ वकील गोपाल कृष्णन के जरिए दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि जब महुआ अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन जाती हैं, उन पर हमला होने का डर रहता है। इससे पहले भी ममता के इस शेरनी पर चुनावी नतीजे आने के बाद हमला हुआ था, उनका घेराव भी किया गया था। किस तरीके से बीजेपी का झंडा लेकर जिस होटल में या जिस दफ्तर में वो ऊपर थी महुआ मोइत्रा, नीचे से पुलिस के सामने किस तरह से हमले किए गए। वैसे टीएमसी के हार के बाद अभिषेक के साथ क्या हाल हुआ था आपने देखा था, देख लीजिए। दोस्तों, महुआ मोइत्रा आखिर डर क्यों रही हैं? डर की वजह भी आप देखिए। Please note, see what's going on. Please see. Please watch. Please see what is going on. Please see with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour. Have called the DGP. Have called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. CRPF watching. Call the police. They've sent the police. They are watching. The mob is continuing. दोस्तों, सब बिल्कुल सिंपल सी बात थी। स्थिति ऐसी नहीं कि वो ऐसे खुलेआम जा सकती हो, पुलिस स्टेशन जाना पूछताछ के लिए। उन्होंने कहा कि वर्चुअली पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और फिजिकली नहीं जा सकते। अब आप खुद बताइए, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कि भाई स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां खाई तो आप अंडे नहीं खा सकती, कोई तर्क है, कोई मतलब है? इस पर क्या कहेंगे आप? अब दोस्तों, इस तस्वीर को भी आप जल्दी से देख लीजिए। सावनी घोष ने पोस्ट किया, सभी सांसदों ने भी पोस्ट किया जिन्होंने बागी तेवर अपनाया। कल तक जो कहते थे भाई इनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है, हम इनके आगे झुकेंगे, मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे तेवर, और आज उनके सामने मानो नतमस्तक है, हंसते मुस्कुराते, ठहाके लगाते। वजह जानते हैं? इसे ही कहते हैं असली डर। जो ना झुका
उसके लिए पूरी प्रक्रिया तैयार की जा रही है डराने की। इधर दोस्तों इन बागियों के अंदर यानी एक चुनाव के हारे डर के मारे एनडीए में शामिल हो गए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर, इसे ही तो कहते हैं। और इसी डर की वजह से ये मजबूर हुए। इन सब के ऊपर केसेस हैं, इनकम टैक्स के केसेस, ईडी, सीबीआई के केसेस, लेकिन इनका 7 खून भी माफ है। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं। दूर रहेंगे तो क्या होगा, पास आएंगे तो क्या, वॉशिंग मशीन वाला तो आम ही है। और एक महिला सांसद सेफ्टी सुप्रीम कोर्ट से मांग ले तो उन पर किस तरीके से टिप्पणी की जाती है आपके सामने। दोनों बातें, दोनों चीजें, दोनों तस्वीरें। एक बाघ जो धोखा देने वाले और सत्ता के करीब होने वाले, और दूसरा जो झुके नहीं, जिन्होंने भीतर घात। तो दोस्तों ये आज की राजनीति का असली और कड़वा चेहरा है। एक तरफ वो बागी सांसद जिन पर कल तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डंडा चल रहा था या चलता रहा है, आ जाने के बाद 7 खून माफ, लेकिन चुनाव हारते ही जैसे ही उन्होंने पाला बदला, प्रधानमंत्री जी के साथ ठहाके लगा रहे। ये छूट मिल गई है ठहाके लगाने की अब। और दूसरी तरफ ये तो अब्दुल के चकाचक हैं, दूसरी तरफ महुआ मोहित्रा जो कानून के दायरे में रहकर अपनी जान की सुरक्षा, निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं, तो उन्हें सीख दी जाती है कि साहब उन्होंने गोलियां खाई, स्वतंत्रता सेनानियों ने अंडे नहीं खा सकते। आप फैसला देश की जनता आपको करना है। क्या कानून की नजर में सुरक्षा मांगना गुनाह है? और क्या बागी बनते ही सारे दाग धुल जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और बंगाल की इस सियासत पर आपकी राय जो कुछ हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।